बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। TVGCF में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल अशरफ। नाज़रीन, आज सारी दुनिया की नज़रें इसराइल और फ़लस्तीन वॉर पर टिकी हुई हैं। इसराइल, जो कि अपने जुल्म और बर्बरियत की वजह से जाना जाता है, उसने पिछले कुछ अरसे से फ़लस्तीन की मज़लूम आवाम पर क़यामत सुगरा ढा रखी है। इसी हवाले से हम आज स्टूडियो में बात करेंगे, लेकिन अपने मेहमान की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको क्विक अपडेट्स देता चलूँ कि इसराइल ने गाज़ा के ऊपर अटैक किया है और उस अटैक की वजह से अभी तक तकरीबन 4000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, और जो कि जंग के दौरान भी हस्पताल और हस्पताल के अमले को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम होता है, लेकिन उन्होंने इस बात का भी ख्याल ना रखा और हॉस्पिटल के ऊपर भी गोला बारूद से बमबारी की है, और इस वजह से भी 500 से ज़ायद हलाकतें सामने आई हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर माजिद मुश्ताक साहब, जो कि करंट अफेयर्स के हवाले से गहरा तज्ज़िया और तबसरा रखते हैं। सर, वेलकम टू आवर प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इसराइल और फ़लस्तीन की जो जंग है, इसमें हम देखते आ रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से चलती आ रही है, तो इसके पीछे क्या मस्जिद अक्सा पर अपनी अजारादारी कायम करना है या फिर अपने अपने सर्वाइवल की जंग है? जी, बहुत शुक्रिया। ये इसराइल और फ़लस्तीन का मसला दिहाइयों पे मुहित है, निस्फ सदी से पुरानी बात है। बदकिस्मती से हमारी तारीख़ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी जाती हैं, कही जाती हैं, जो असल मसले से तवज्जो हटाने के लिए। मस्जिद अक्सा पर इजारादारी या मस्जिद अक्सा को कब्ज़े में करके किसी मज़हब को टारगेट करना, ये मकसद नहीं है। मैं ज़ाती तौर पर इसे मजहबी जंग से ज़्यादा जुग्राफियाई तसल्लुत की जंग समझता हूँ, और हॉलोकॉस्ट के बाद जब ये जर्मन कौम ने यहूदियों के ख़िलाफ़ ये सारा ऑपरेशन किया, सेकंड वर्ल्ड वॉर, और उसका पूरी तारीख़ नज़र आती, तो उसके बाद यहूदियों ने एक नई टेक्निक के साथ एक इलाके को अपने लिए एक आमाजगाह बनाने की कोशिश की, और फिर उसकी जो एक्सपेंशन है उसके लिए जो सबसे सॉफ्ट टारगेट था वो फ़लस्तीन था। बुनियादी तौर पर मस्जिद अक्सा या उससे मुसलमानों के जज्बात को जो है वो एक हाइप देकर, उसको उभार कर मसले को एक नया रुख दिया जा रहा है। मस्जिद अक्सा हमारे लिए भी मुक़द्दस है, यहूद के लिए भी मुक़द्दस है। वो जगह जो अंबिया की जगह है, असल में किसी एक मस्जिद का तसल्लुत मसला नहीं है। यहाँ इलाकाई जो इजारादारी है वो इसराइल की ख्वाहिश नज़र आती है, और अगर फ़लस्तीन का इशू ना भी हो और फ़लस्तीन अगर उनके साथ कोई ऐसा मुआहिदा कर लेता है जिसमें जंग बंदी हो जाएगी, तो इसराइल फिर और एक्सपेंशन की तरफ सोचेगा। तो मसला ज़मीनी तसल्लुत का है, ना कि किसी मज़हब या मज़हबी मुकाम पर तसल्लुत कायम करने का। सही है। सर, हम देखते हैं कि फ़लस्तीन जो है पहले तुर्किया के अंडर आता था, तुर्की के खलीफा के अंडर था, लेकिन उसके बाद जब बरतानिया ने पार्टीशन की तो 1948 में इसराइल को अलग रियासत की ऐलान कर दिया गया। तो उसके बाद से लेके अब तक भी हम अमन व अमान की सूरत नहीं देख सके उसमें। तो इसके पीछे क्या वजह है? और इसको रिलीजियस के साथ भी तो जोड़ते हैं, क्योंकि मस्जिद अक्सा जो है वो तीनों बड़े मज़ाहिब के लिए अहम है। ये असल में हम लोगों ने भी, जो हमारे नौजवान तबका है और हमारा थिंक टैंक भी है, वो तारीख़ को अधूरा पढ़ते हैं। खिलाफत उस्मानिया का ज़वाल मुसलमानों का ज़वाल नहीं था। मुसलमानों का ज़वाल टेक्नोलॉजी में था, मुसलमानों का ज़वाल अखलाकियात में था, और खिलाफत उस्मानिया से ख़त्म होने से पहले अगर आप लॉरेंस ऑफ अरेबिया की हिस्ट्री देखें, तो जो आपके दरमियान इख्तिलाफ़ पैदा हुए थे और जो पहला बागी खिलाफत उस्मानिया का तशरीफ़ मक्का जी, वो फ़िरका वारियत की बुनियाद पे था। वहाँ आपके अंदरूनी इख्तिलाफ़ात को इस तरह से पेश किया गया था कि खिलाफत फ़लाँ का हक़ है और फ़लाँ का हक़ नहीं है। बुनियादी तौर पर हुकूमतों की तब्दीली या निज़ाम की तब्दीली किसी कौम की तबाही नहीं होती। अगर खिलाफत उस्मानिया ख़त्म हुई थी, बहुत सारी रियासतें आज़ाद हुई थी, तो ये कोई नया वाक़या नहीं था। दुनिया में खिलाफत रिप्लेस हो रही थी, अब जमहूरियत का निज़ाम, बादशाहत का निज़ाम मुख्तलिफ़ इलाकों में राइज है। बात खिलाफत उस्मानिया के ख़त्म होने से नहीं है। खिलाफत उस्मानिया के ख़त्म होने के बाद बहुत से और ख़ित्ते भी आज़ाद हुए, वहाँ ये जंगी सूरत हाल नहीं हुई। जब दूसरी जंग अज़ीम के बाद यहूद ने ख़ुद को गैर महफूज महसूस करना शुरू किया, तो उन्होंने एक प्लान्ड स्टेट बनाई जिसका नाम इसराइल है, और उस इसराइल का वजूद अब सर्वाइवल की तरफ जाना जो है वो अमेरिका के मफादात में। तो दरअसल मैं तो ये समझता हूँ कि इसराइल की ये जो कोशिश है या ख्वाहिश है आगे बढ़ने की, वो सिर्फ इसराइल की ख्वाहिश नहीं है, उसके पीछे एक आलमी सतह की ताकत अमेरिका खड़ा है। और अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से आप देख सकते हैं कि
उन्होंने वीटो पावर का इस्तेमाल कितनी दफ़ा इसराइल के लिए किया और उन्होंने किस तरह से आलमी अमन को सबोटाज किया, इस पर कोई सवाल नहीं। अगर सिर्फ इसराइल एक सिंगल आइकॉन की तरफ देखा जाए तो बाकी दुनिया अगर ये समझे कि इसराइल उनके बस से बाहर है तो ये एक बहुत बड़ा एतराफ़ जुर्म होगा कि इंसानियत जो है वो एक छोटी सी ताकत के सामने बेबस है, तो उन्हें ऐसे फोरम ख़त्म कर देने चाहिए। बिल्कुल सर, जैसे अभी आपने बात की कि अमेरिका खुद उसे सपोर्ट करता है, तो अमेरिका तो खुद एक सुपर पावर है, इसे मज़ीद अगर एलेबोरेट करना चाहें कि इसराइल आगे जाके उसे क्या फ़ायदा दे सकते हैं? आलमी सतह पे जब ब्लॉक्स बनते हैं तो उनकी अहमियत आज के दौर में नहीं, आइंदा सालों में देखी जाती है। जी, चाइना आज सुपर पावर है, लेकिन अमेरिका की जितनी पॉलिसीज़ थी उसमें चाइना बहुत पहले से शामिल था। उसकी इकनॉमिक कंडीशन देखी जाती है, वहाँ की पॉलिसीज़ देखी जाती हैं, वहाँ के दीगर मामलात को देखा जाता है, और दिफाई अमूर भी एक बहुत बड़ा अहम पहलू हैं रियासत की बका के हवाले से। तो अमेरिका को नए ब्लॉक्स की ज़रूरत होगी। जिस तरह से एशिया में बिलखसूस चाइना और रशिया के दरमियान नए नए मुआहदे और उसमें इकॉनमी को बेहतर बनाने की बातें हो रही हैं, तो अमेरिका यूरोप के साथ मिलकर शायद उतना ईजी आगे ना चल सके जितना उसे नए ब्लॉक्स की सूरत है। तो वो नज़रियाती सतह पर भी और उनके जो पहले के मुआहदे हैं इसराइल के साथ, वो उन्हें ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं। तो अमेरिका की एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग नज़र आती है, इसमें मजहबी अंसर है लेकिन सिर्फ मजहबी अंसर नहीं है, वो आइंदा की हिकमत अमली और पॉलिसी नज़र आती है। सही सर, अगर हम मुस्लिम ममालिक की तरफ देखें तो जब भी फ़लस्तीन का जिक्र आता है तो मेन जो पॉइंट है वो मस्जिद अक्सा हमें नज़र आती है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर मैं यरूशलेम के बारे में पूछूं कि जब उसे इंटरनेशनल सिटी करार दे दिया गया था लेकिन फिर भी उसके ऊपर हंगामे चलते रहते हैं, तो इसका आप क्या हल निकालते हैं? अच्छा, हमें ना अब वक्त आ गया कि हमें मजहबी जज्बातियत से निकल कर उसे इंसानी सतह पर देखना चाहिए वाक़यात को। बाबरी मस्जिद का एक सानिया था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए, उस पर क्या अमल दरामद हुआ, 20, 21, 40 साल गुजर गए। असल मसला था हिंदुत्व के नज़रिए का फ़रोग़। उसमें एक मस्जिद शहीद हुई, आज वो तारीख़ का हिस्सा है। मैं उसे कम अहम वाक़या नहीं कह रहा, लेकिन उस हिंदुत्व के नज़रिए को फ़रोग़ देने के लिए वो एक अमल था। बिल्कुल इसी तनाज़र में अगर मस्जिद अक्सा को सिर्फ पिन पॉइंट करके आप देखते रहेंगे तो शायद पूरे मसले को नहीं समझ सकेंगे। यहाँ जैसे मैंने पहले कहा कि जोग्राफियाई जो इजारादारी है वो शामिल है, फिर अपनी पॉलिसीज़ को आगे लेके चलना है, और आइंदा जो मईशत ही सबसे बड़ी ताकत नज़र आती है। तो वो इलाके की एक्सपेंशन के साथ, फिर फ़लस्तीन की जोग्राफियाई अहमियत के साथ, फिर जो आपका ख़ाम ऑयल है उसकी मोबिलाइजेशन के हवाले से, फिर ये इलाके को एक्सपेंड करने के बाद दीगर अरब ममालिक पर अपना तसल्लुत, और फिर या तो मुआहदों की सूरत में या इसी तरह की जंगी कार्रवाइयों की सूरत में सामने आना, तो आप सिर्फ मस्जिद अक्सा पे फोकस ना करें जी। क्योंकि अगर एक मस्जिद अक्सा या किसी भी मुक़द्दस मुकाम को आप मौजू बनाएंगे तो फिर वो मजहबी जो है वो तनाज़ुर नज़र आता है जंग का, जो कि एक जुज़ है, कुल नहीं है। सही है। किसी एक मकाम के लिए दो ताकतों का लड़ना ये बहुत पुराने वाक़े हो गए कि जब क़ब्ल इस्लाम जंगें होती थी या 14वीं 15वीं सदी में किसी जजीरे पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो उस तनाज़ुर से निकल के मौजूदा हालात के तहत देखना चाहिए। ये सिर्फ मस्जिद अक्सा का मसला नहीं है, मजहबी जज्बातियत का रंग देकर इस मसले को बिगाड़ा जा रहा है। सही है। तो वैसे अगर देखा जाए तो मस्जिद अक्सा में मसीही बरादरी भी अपना वो रोल प्ले करते हैं कि हज़रत ईसा की पैदाइश वहाँ पर हुई, फिर वो उनका कलीसा वहाँ पे मौजूद है। तो इस हवाले से आप क्या देखते हैं कि अगर हम प्रायोरिटी पे देखें तो मस्जिद अक्सा को किसे इजारादारी कायम करनी चाहिए वहाँ पे? अच्छा, उसमें इजारा किसका हो सकता है? क्या हज़रत ईसा हमारे लिए मुक़द्दस नहीं है? बिल्कुल मुक़द्दस है। क्या हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम या बनी इसराइल के जो अम्बिया हैं उन पर ईमान लाना हम पर फ़र्ज़ नहीं है? फ़र्ज़ है, बिल्कुल। बुनियादी तौर पर मसला ये है कि जो आज का दौर है, अब अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदायत नज़र आती हैं कि मुआहिदों की सूरत में आप इल्हामी मज़ाहिब को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। यहूद व नसारा से मुआहिदों की ज़्यादा आसानी नज़र आती है क्योंकि वो एक ही मरकज़ से आया हुआ मज़हब, और कुफ़ार की निस्बत उसे तरजीह दी गई। मसला यहाँ पे फिर वही है कि हज़रत ईसा अगर उनके लिए मुक़द्दस हैं, ईसाइयों के लिए, तो हमारे लिए उससे ज़्यादा मुक़द्दस है। हम उस लड़ी को तोड़ नहीं सकते। अगर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी नस्ल में आए हुए दीगर पैगम्बरों की बात करें तो वो हमारे अम्बिया हैं जी। अब उस पे हज़रत याकूब का नाम लेके अगर किसी की इजारादारी दी जाए या हज़रत ईसा का नाम दे के दी जाए तो इट्सेल्फ ये नफ़ी नज़र आएगी हमारी तरफ से कि हम कहें कि हम नहीं मानते।
हमें तो हर सूरत में अम्बिया की तमाम जो मोतबर हस्तियाँ हैं उन पर ईमान लाना फ़र्ज़ है। तो अगर उसे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के हवाले से ही मंसूब कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है हम मुसलमानों को कोई एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि हज़रत याकूब हों या बनी इसराइल के कोई भी नबी हों, उन्होंने अमन पसंदी का, रवादारी का ही दर्स दिया है। तो उस बुनियाद पर अगर कोई इसे डिक्लेयर कर देता है और उसका नाम बदल के भी अगर उसे इसराइल मस्जिद हज़रत याकूब के हवाले से करार दे देता तो हमें तो कोई एतराज़ नहीं होगा। मैं फिर यही कहूँगा, मसला सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ कोई इबादत करे या ना करे। जैसे आपने अभी इंट्रो में बात की, हस्पतालों पे बम बरसाना, बिल्कुल, या मरीज़ों को मौत के घाट उतारना, ये क्या कोई मजहबी मसला है? ये तो सिर्फ दुश्मन को ज़ेर करने की बात है। हस्पताल में जो मरीज़ है उसका कोई मज़हब नहीं होता, वो मरीज़ होता, ना उसकी आइडेंटिटी मुस्लिम, यहूद या ईसाई के हवाले से होती है। तो बुनियादी तौर पर जिस पैटर्न पे इसराइल चल रहा है और जो प्रोपेगेंडा वार है इसके पीछे, वो एक ख़ास पिन पॉइंट पे खड़ा करके मुसलमानों को इस तरह तवज्जो दिला रही है जो कि पूरा मंजरनामा नहीं है। बिल्कुल सर, मैं आपसे अगर पूछना चाहूँ कि 7 अक्टूबर को हफ्ते के रोज़ हमास हमला करती है, 5000 मिसाइल दाग देती है, और हमने ये सुन रखा था कि इसराइल का डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है, वहाँ पे रॉकेट आ नहीं सकता, वापस चला जाएगा, इस तरह की क्या सराहियाँ पाई जाती थी। तो वो भी एक उनकी नाकामी तो है ही, लेकिन आप इस हमले को कैसे देखते हैं? क्योंकि उसके बाद से ही ये सारी कार्रवाई शुरू हुई है, ये 4000 हमने खोए हैं, मुसलमान खोए हैं हमने। अच्छा, मैं माज़रत के साथ अगर कुछ लोगों की दिल आज़ारी हो, मैं कभी भी इन जंगों की हमायत नहीं करता जो किसी रियासत की बजाय किसी तंजीम की तरफ से शुरू की जाती है। तंजीमें हमेशा जिस भी मज़हब की बुनियाद पर लड़ती हैं, वो मज़हब बाद में उसे बहुत भुगतता है। आप तालिबान की मिसाल ले लें तो तालिबान ने जो मुसलमानों को चेहरा दिया है, वो चेहरा मुसलमानों का चेहरा नहीं है। अब हमारा हर दाढ़ी रखने वाला शख्स यूरोप में, अमेरिका में तालिबान समझा जाता है जी। हमास की कार्रवाई भी मुझे इस हवाले से कोई बहुत मुनासिब कार्रवाई नज़र नहीं आती कि आप एक हमला करके ये अचीवमेंट तो हासिल कर लें कि डिफेंस तो सिस्टम तोड़ा है, लेकिन उसके बैकअप में आपको एक ताकत से लड़ने के लिए जो वसाइल चाहिए, उसकी ना तो आपके पास कोई मनसूबाबंदी थी, ना आपने कोई आलमी सतह पे उसके लिए कोई कंपेनिंग की कि आपके पीछे ईरान खड़ा हो, सऊदी अरब खड़ा हो, मिस्र खड़ा हो, तुर्किया खड़ा हो, या पाकिस्तान खड़ा हो, या कोई भी बड़ी ताकत खड़ी हो। तो एक दिन के हमले के बाद आप हालात को इस नहज पे ले आएँ तो ज़िम्मेदारी से आपको बरी ज़िम्मा नहीं करार दिया जा सकता। तो हमास के उस कार्रवाई को बहरहाल जिस तरह से जिहाद का नाम दिया जा रहा है या इसराइल की शिकस्त के साथ ताबीर किया गया, इसने भी बहुत सारे मसाइल ख़राब किए। अभी जैसे इस्माइल हानिया हैं, उनके सरबराह, उन्होंने बयान दिया है कि पूरे मुस्लिम ममालिक को दो टोक मौक़िफ़ अपनाना चाहिए, या तो आप मुखालफत करें या फिर साथ खड़े हों। ये मैं उनके साथ बिल्कुल मुत्फिक हूँ कि बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जहाँ पे लैतो लाल नहीं होनी चाहिए, डू एंड डाई की कैफियत होनी चाहिए। अगर आप ताकत से फैसले नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको कम अज़ कम अपनी हिकमत अमली को मुज़ाकरात की सतह पर, इस सतह पर लाना पड़ेगा कि आपको ताकतवर को टेबल पे ला के अपनी बात यूएनओ के चार्टर के मुताबिक मनमानी आती हो। जी। मैं कल भी सोच रहा था बैठे हुए कि सिर्फ एक यूएनओ नहीं है, अरब लीग है, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस है, सार्क तंजीमें, कोई तंजीम इस हंगामी सूरत में कोई इजलास नहीं बुलाती। इवन हम मुस्लिम ममालिक की जो तंजीमें हैं वो भी एक मुजरमाना खामोशी के साथ खड़ी। बिल्कुल। हमास की कार्रवाई को हमने ये हदफ तनकीद बनाया है यहाँ पे, मगर बहरहाल उम्मत मुस्लिमा इस पर बहुत अच्छी तरह से कोई काम नहीं कर सकी है। सही। तो दो टोक पॉलिसी होनी चाहिए, और दो टोक पॉलिसी कोई जंग नहीं है, जंग की हमायत मैं नहीं कर रहा, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी प्रेजेंस को साबित किया जाए कि अगर वो अपनी करारदादों पर अमल नहीं करा सकती है तो फिर हम भी उनके पाबंद नहीं हैं, फिर हम अपनी खारजा पॉलिसी में अपने फ़ायदे और नुकसान देखेंगे। तो अगर आप इस तरह की पॉलिसी अपना के एक ब्लॉक की सूरत में जाते हैं तो ज़्यादा आसानी होगी कि अगर अफ़गानिस्तान में तालिबान को ख़त्म करने के लिए नेटो फोर्सेज आ सकती हैं तो इसराइल की कार्रवाइयों को रोकने के लिए फ़लस्तीन में क्यों नहीं जा सकते। बिल्कुल। सर, मैं इसी से आगे बढ़ता हूँ कि अमेरिका के जो बाइडन ने अभी दौरा किया है इसराइल का, और नेतन्याहू से मिले हैं वो, और उन्होंने साफ अल्फाज में कहा है कि अगर ईरान या हिज़्बुल्लाह आगे आती है तो इनके अलावा अमरीकी फ़ौजी का सामना करना पड़ेगा आपको, यानी कि वो तो उनके साथ खड़े हैं। तो फिर इसमें OIC और मुस्लिम ममालिक क्यों नहीं ऐसे बयान दे सकते कि अगर आप पीछे हटे हम भी पीछे हटते हैं, या फिर आप भी आए और हम भी आते हैं? असल में जो मफादात की जंग है ना, वो हमें तबाह कर रही है। अमेरिका एक बड़ी मंडी है, हमें अपना तेल वहाँ बेचना है, हमारे मुआहदे हैं, आलमी जो
मालियाती इदारे हैं उस पर उसकी इजारादारी है। आप जब तक मुस्लिम ममालिक एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक एक करके इनमें अपनी अहमियत नहीं वाज़े करेंगे, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। जो बाइडन का ये बयान कोई बहुत बड़ा एक अचंभे वाली बात नहीं थी। जो लोग तारीख़ के स्टूडेंट हैं उन्हें पता है कि जो बाइडन हो, बिल क्लिंटन हो, ओबामा हो या कि डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका इसराइल की हमायत में जाएगा ही। बिल्कुल, उन्होंने जहाज़ भी लाके खड़े किए। आप उनके बयान का इंतज़ार करते रहे तो एक अलग बात है, लेकिन ये सबसे पहले पता था कि इसराइल अगर लड़ेगा और उसके मुकाबले पे मुस्लिम फ़ौज आएगी, किसी भी मुल्क की आएगी, तो अमेरिका का सामना करना पड़ेगा। ये पहले से अंडरस्टूड है। हम कहाँ खड़े हैं? हम आज भी वाज़ेह नहीं है कि क्या हमास के लिए कोई जाएगा। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर कुछ मुल्कों ने बयान भी दिए तो सिर्फ बयान की हद तक, किसी फोरम पर किसी जगह पे ऐसी कोई संजीदा गुफ्तगू नहीं हुई जो फ़लस्तीनियों के इंसानी हकूक़ की बुनियाद पर इसराइल को मजबूर करने वाली हो। कोई ऐसी कार्रवाई नज़र नहीं आती। और उसमें बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि हमने जो मुसलमान उम्मत मुस्लिमा है, हमने कभी इस एंगल पे सोचा नहीं है कि हम दुनिया की बड़ी ताकत है। हमने दूसरों की बी टीम बन के काम करना ज़्यादा पसंद किया है, जिसका नुकसान उठा रहे हैं। वगरना आप एक बहुत बड़ा हिस्सा है इस दुनिया का, आपके पास बहुत सारे वसाइल हैं जिसको आप एक नए फोरम के तहत इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। तो सर, OIC के किरदार को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने ब्लॉक्स की बात की, तो मुस्लिम ब्लॉक तो एक किस्म का है, मौजूद है, लेकिन फिर उसकी उस किस्म की ताकत क्यों नहीं है उसके पास? वो उनके खिलाफ खड़ा क्यों नहीं हो सकता? बात क्यों नहीं मनवा सकता अपनी? अच्छा, एक होता है वजूद, एक होता है वजूद साबित करना जी। तो OIC का वजूद तो है, लेकिन वो आज तक साबित नहीं हो सका। शाह फैसल मरहूम के बाद शाह फैसल शहीद ने इस फोरम को बहुत अच्छा इस्तेमाल किया था और वो लीडरशिप भी थी, और उसने बहुत सारे ऐसे बोल्ड किस्म के इकदाम लिए थे कि उसने दुनिया को अपनी अहमियत जताई थी। अब जब लेटेस्ट वर्ल्ड में हम दाखिल हुए हैं तो हमने नए मुआहदों की सूरत में जिन जिन लोगों के साथ आगे बढ़ने की ठानी है, उसमें बहुत सारी हिडन ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। उसमें सऊदीया भी ऐसे मुआहदों में शरीक है, UAE भी शरीक है। पाकिस्तान तो खैर मुआशी तौर पर जिस तरह से डिपेंडेंट हुआ पड़ा है, तो उससे आप बहुत आज़ादाना फ़ैसलों की तवक्को नहीं कर सकते। ईरान पर जिस तरह की पाबंदियाँ हैं, ईरान भी अपनी पाबंदियों की ज़द में बहुत कुछ मुस्तकबिल का सोच के चलता। तो जब तक ये प्रॉपर एक जॉइंट वेंचर नहीं बनेगा तो आप किसी एक अकेले मुल्क से कोई तवक्को नहीं रख सकते हैं। सही। मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ कि तैयब उर्दवान इस वक्त उम्मत मुस्लिमा में एक मकबूल लीडर के तौर पे सामने आते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि तुर्किया इतनी बड़ी ताकत है कि वो यक वक्त इसराइल और अमेरिका से टक्कर ले सकती है? अभी माजी करीब की बात है कि आलमी मालियाती इदारों की कोशिशों से तुर्की का जो लीरा था उसकी आलमी मार्केट में जो कीमत गिराई गई, उसके बाद तैयब उर्दवान बहुत मुश्किल में थे और वो अपील करते नज़र आते थे कि लीरा ख़रीदें ताकि तुर्किया को बचाया जा सके। तो जंग सिर्फ मिज़ाइल सिस्टम तोड़ने या उसको नाकाम बनाने से तो नहीं लड़ी जाएगी। दुनिया तो और बहुत सारे पहलुओं पे खड़ी है और आलमी ताकतें मईशत को इस वक्त सबसे बड़े हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रही हैं। सही है सर। आखिर में मुझे बस ये बताएं कि अब क्या रिमार्क्स देना चाहते हैं? अभी जो सिचुएशन चल रही है इसका नियर फ्यूचर में क्या एंड होने जा रहा है? और क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि अगर कोई भी ममालिक दूसरा मुल्क इसमें कूदता है तो जंग अज़ीम 3 हो सकती है। अच्छा, मैं वैसे जंग अज़ीम स्वयं के इम्कानात नहीं देखता। सही। पहली दोनों जो जंगें हुई उसके अवामिल, उसमें जो ताकत की ख्वाहिश थी वो और पैमानों पे थी। इस वक्त जो रियलिस्टिक अप्रोच है वो पेंटागन हो, वो यूके का थिंक टैंक हो, वो चाइना का थिंक टैंक हो या रशिया का थिंक टैंक हो, उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से जान ली है कि सियासत आलमी हो या कौमी, मुस्तकिल दोस्त और मुस्तकिल दुश्मन नहीं होते। तो वो अपने मफादात के मुताबिक आगे बढ़ते हैं। तो तीसरी जंग अज़ीम के इम्कान को मैं नहीं देख रहा मुस्तकबिल बईद में भी। अलबत्ता ऐसी जंग अगर दायरा वसी होता है तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा इंसान। हमने अक़वाम मुत्तहिदा को हमेशा बिलखसूस मुस्लिम ममालिक ने सपोर्ट किया, और अक़वाम मुत्तहिदा की अगर समरी की जाए कि वो क्या है तो वो इंसानी हकूक़ की एक तंजीम है। अगर वो बुनियादी एजेंडे पे काम नहीं कर सकती कि फ़लस्तीनियों को या चचनिया में या इवन अफ़गानिस्तान के आम शहरियों को, कश्मीरियों को, अगर वो आलमी हकूक़ की तंजीम होते हुए बुनियादी आलमी हकूक़ जो आलमी सतह पर
इंसानी हकूक़ जो तस्लीम किए गए हैं वो नहीं दिलवा सकती, तो उसका वजूद बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सर मसला वही आ जाता है ना कि इनको पूछने वाला कोई नहीं है, सवाल कौन करे? सवाल कौन करे, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर यूएनओ में 212 ममालिक या 207 ममालिक हैं तो उसमें मुस्लिम ममालिक की तादाद देखें। जी। मेरे और आप जैसा एक आम शहरी बहुत दफ़ा देखता है कि फ़लाँ सीट के लिए वोटिंग हुई जी। और उसके लिए बहुत सारा कंपेन की जाती है। बाज़ दफ़ा हमारी हुकूमतें इस पर सवालिया निशान में भी आती हैं कि फ़लाँ वोट फ़लाँ मुल्क को क्यों दिया। जी बिल्कुल। तो क्या वहाँ आपका कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं हो सकती कि उम्मत मुस्लिमा अपना वजूद वहाँ दिखाए कि हम बैठे हैं और अपनी नुमाइंदगी लेके आए, बजाय इसके कि वो किसी एक बड़ी ताकत के साथ से उठे और दूसरी बड़ी ताकत का आलाकार बन जाए। तो अपना इंडिविजुअल इनफरादी वजूद साबित करने की ज़रूरत है ताकि हम वहाँ फ़ैसलों पर असरअंदाज हो सकें। सही है सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत मोहब्बत। गुफ्तगू से हमारे नाज़रीन भी काफ़ी कुछ सीख चुके होंगे। और आखिर में जाते जाते बस यही पैगाम है कि मुस्लिम ममालिक के ब्लॉक्स को भी मजबूत होना है ताकि हम भी अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी करारदादें पेश करें और अपने इंसानी हकूक़ जो कि ख़ास कर मुसलमानों के हकूक़ हैं उनके ऊपर भी अमल पैरा हो सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।